आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बनर्जी। सबसे पहले बुलेटिन के मुख्य समाचार। देश की सशक्त आर्थिक व्यवस्था में छोटे और मध्यम उद्योगों का सराहनीय योगदान, केंद्रीय वित्त मंत्री ने राजधानी भोपाल में 6वें दत्तोपंत ठेंगड़ी व्याख्यान माला में कहा। मुख्यमंत्री ने गौरव दिवस के अवसर पर कहा कि सीहोर में औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया जाएगा। राजधानी भोपाल और सीहोर लाइट मेट्रो रेल के जरिए जोड़े जाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज खेलों के राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करेंगी। टेबल टेनिस खिलाड़ी शरद कमल को वर्ष 2022 के लिए ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया जाएगा। और वर्ल्ड कप फुटबॉल में नीदरलैंड्स और सेनेगल प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि उद्यमिता, स्वरोजगार भारत के बेसिक कैरेक्टर में है। ये इस देश के डीएनए में है। भारत की सशक्त आर्थिक व्यवस्था में छोटे मध्यम उद्योगों का योगदान रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने दत्तोपंत ठेंगड़ी के विचारों के अनुरूप ही फ्री मार्केट, फ्री अर्थव्यवस्था और मुक्त प्रतिस्पर्धा के लिए नीति बनाई है। श्रीमती निर्मला सीतारमण कल भोपाल के रविन्द्र भवन में दत्तोपंत ठेंगड़ी शोध संस्थान द्वारा 6वें दत्तोपंत ठेंगड़ी स्मृति राष्ट्रीय व्याख्यान माला 2022 में 21वीं सदी के वैश्विक परिदृश्य में भारत का आर्थिक सामर्थ्य विषय पर व्याख्यान दे रही थी। इस अवसर पर केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि नागरिक अपनी विरासत को याद करें और आत्मविश्वास के साथ आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए खड़े हों। नीति बनाने समय भारतीय ज्ञान परंपरा का भी ध्यान रखें, क्योंकि यही हमारी ताकत है। श्रीमती सीतारमण ने कहा कि विदेशों में भारत की ब्रांड में परिवर्तन आया है। आज विदेशी भी उत्साह के साथ योग दिवस मना रहे हैं। आयुर्वेद, सिद्ध विद्या और हिमालयन औषधियों को दुनिया भर में स्थान मिला है। वित्त मंत्री ने कहा कि युवाओं के योगदान के कारण ही भारत में स्टार्टअप क्रांति हो रही है। आज देश में 2 साल के अंदर 108 यूनिकॉर्न खड़े हो गए हैं और ये दुनिया में तीसरी बड़ी संख्या है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सभी के सहयोग से सीहोर को भारत के अग्रणी नगरों में एक बनाया जाएगा। सीहोर के विकास में कोई कमी नहीं रखी जाएगी। यहां औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया जाएगा। मुख्यमंत्री कल सीहोर गौरव दिवस समारोह में बोल रहे थे। उन्होंने सीहोर की 32 हस्तियों को गौरव सम्मान से सम्मानित किया। उन्होंने कार्यक्रम स्थल पर ही अनेक विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि भोपाल के उपनगर के रूप में सीहोर का विकास किया जाएगा। भोपाल से सीहोर को लाइट मेट्रो के माध्यम से जोड़ा जाएगा। यहां के प्रसिद्ध चिंतामण गणेश मंदिर का भी श्री महाकाल लोक की तरह विकास किया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि सीहोर वीरों की भूमि है। अमर शहीद चैन सिंह ने अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए। सीहोर में जिस स्थान पर शहीदों को तोप से उड़ा दिया गया था, वहां जलियांवाला बाग की तरह ही भव्य स्मारक का निर्माण किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सीहोर का शरबती गेहूं दुनिया भर में मशहूर है। इसके निर्यात को प्रोत्साहित किया जाना जरूरी है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने सीहोर के विकास के लिए रखी गई विभिन्न मांगों, नगर के सीसी रोड निर्माण, फुटपाथ निर्माण, नाला सौंदर्यीकरण, 2 पुल निर्माण, स्ट्रीट लाइट्स में एलईडी लगवाने, तालाब गहरीकरण, मार्ग निर्माण आदि को पूरा करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कल सीहोर नगर के गौरव दिवस पर सैकड़ा खेड़ी स्थित शहीद स्थल पहुंचे और स्वतंत्रता संग्राम के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि 14 जनवरी 1858 को सीहोर में स्वतंत्रता के प्रथम संग्राम में 356 क्रांतिकारियों ने देश की आजादी के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया था। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि इस स्थान पर भव्य स्मारक बनाया जाएगा। इसे जलियांवाला बाग की तरह ही विकसित किया जाएगा। यहां पर स्मारक बनाया जाएगा। पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी सरकार और मीडिया के बीच एक पुल की तरह काम करता है। पीआईबी द्वारा सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को मीडिया के माध्यम से आम जनता तक पहुंचाया जाता है। ये बात जबलपुर जिले के पुलिस अधीक्षक एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा ने पीआईबी भोपाल द्वारा जबलपुर में आयोजित मीडिया कार्यशाला वार्तालाप में कही। उन्होंने कहा कि सिस्टम में कुछ ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिससे फर्जी और असली पत्रकारों की पहचान की जा सके। कार्यशाला को संबोधित करते हुए पीआईबी भोपाल के अपर महानिदेशक प्रशांत पाठराबे ने कहा कि मीडिया कार्यशाला वार्तालाप 2 तरफा संवाद को बढ़ावा देने की एक प्रक्रिया है। साथ ही इसके माध्यम से सरकार की योजनाओं के बारे में मीडिया कर्मियों को सेंसिटाइज भी किया जाता है।
ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। खंडवा में कल 7वें जल महोत्सव का शुभारंभ करते हुए पर्यटन, संस्कृति, धार्मिक न्यास मंत्री और खंडवा जिले की प्रभारी उषा ठाकुर ने कहा कि जल महोत्सव में स्थानीय शिल्पकला और व्यंजन और की जाने वाली अन्य गतिविधियां देश के साथ साथ विदेशों में भी प्रसिद्ध हो रही हैं। इसके पहले मंत्री सुश्री ठाकुर ने झंडा दिखाकर 7वें जल महोत्सव का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में सागर, मध्य प्रदेश से आए कलाकारों द्वारा श्री कृष्ण लीला पर आधारित सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। शुभारंभ अवसर पर प्रमुख सचिव पर्यटन शिवशेखर शुक्ला ने पर्यटन के संबंध में बताया कि जल महोत्सव को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति मिल रही है। यहां पर पहली बार फ्लाइंग बोट की व्यवस्था की गई है। कार्यक्रम में सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने कहा कि हनुवंतिया के विकास और इंदिरा सागर बांध के लिए जिन 24 गांव के ग्रामीणों ने अपना सब कुछ त्यागा है वे धन्यवाद के पात्र है। मांधाता विधायक नारायण पटेल द्वारा भी अपने विचार इस दौरान व्यक्त किए गए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2022 और राष्ट्रीय साहसिक खेल पुरस्कार 2021 प्रदान करेंगी। टेबल टेनिस खिलाड़ी शरद कमल अचंत को 2022 के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया जाएगा। इस वर्ष खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए 25 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार दिए जा रहे हैं। इनमें एथलीट सीमा पुनिया और एल्थ हॉसपॉल, बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन और HS प्रणय, महिला मुक्केबाज निखत जरीन, हॉकी खिलाड़ी दीप ग्रेस एक्का, भारोत्तोलक विकास ठाकुर, कुश्ती खिलाड़ी अंशु और सरिता तथा पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी तरुण ढिल्लो शामिल हैं। 5 खेल प्रशिक्षकों को नियमित श्रेणी में और 3 प्रशिक्षकों को आजीवन श्रेणी में द्रोणाचार्य पुरस्कार के लिए चुना गया है। कतर में फुटबॉल विश्व कप में ग्रुप ए से नीदरलैंड्स और सेनेगल प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। नीदरलैंड्स ने मेजबान कतर को 2-0 से हराया। सेनेगल ने इक्वाडोर को 2-1 से हराकर अंतिम 16 में जगह बनाई। प्री क्वार्टर फाइनल में नीदरलैंड्स का मुकाबला अमेरिका से और सेनेगल का इंग्लैंड से होगा। ग्रुप बी में इंग्लैंड ने वेल्स को 3-0 से हराकर 7 अंकों के साथ ग्रुप में शीर्ष स्थान हासिल किया। अमेरिका ने ईरान को 1-0 से हराया। विश्व कप में आज भारतीय समयानुसार रात 8:30 बजे ग्रुप डी में फ्रांस का मुकाबला ट्यूनीशिया से और ऑस्ट्रेलिया का डेनमार्क से होगा। इस ग्रुप से प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाली दूसरी टीम का आज फैसला होगा। ऑस्ट्रेलिया और डेनमार्क के बीच मैच के विजेता का अंतिम 16 में जगह बनाना लगभग तय है। ट्यूनीशिया को अंतिम 16 में जगह बनाने के लिए न सिर्फ फ्रांस को बड़े अंतर से हराना होगा बल्कि दूसरे मैच में डेनमार्क को ऑस्ट्रेलिया पर जीत दर्ज करनी होगी। देर रात 12:30 बजे ग्रुप सी में पोलैंड का मुकाबला अर्जेंटीना से और सऊदी अरब का मेक्सिको से होगा। इस ग्रुप से प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाली टीमों की तस्वीर अभी साफ नहीं है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीसरा और अंतिम एक दिवसीय मैच क्राइस्टचर्च के मैदान पर खेला जा रहा है। न्यूजीलैंड ने टॉस जीता है और गेंदबाजी का निर्णय लिया। बारिश की वजह से मैच शुरू होने में थोड़ा विलंब हुआ। ताजा स्कोर आपको बता देते हैं। भारत 1 ओवर हो चुके हैं। चौथी गेंद 1 ओवर और चौथी गेंद इस वक्त भारत फेस कर रहा है और स्कोर है 5 रन बिना किसी नुकसान के। अब कुछ समाचार संक्षेप में। धार जिले के ग्राम छटिया में निःशुल्क आयुर्वेद स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। खरगोन जिला कलेक्टर ने सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत 9 करोड़ से अधिक के घोटाले की शिकायत पर जांच के निर्देश दिए हैं। डिंडौरी में जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान डाइट में शैक्षिक संवाद का सफल आयोजन किया गया। शिवपुरी जिले में धान और मोटा अनाज उपार्जन के लिए जिले में कुल 8 केन्द्र बनाए गए हैं। सतना सांसद गणेश सिंह ने कल सोहावल विकासखंड के ग्राम पंचायत मुढ़ा में विद्युत सब स्टेशन का भूमि पूजन किया। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। देश की सशक्त आर्थिक व्यवस्था में छोटे और मध्यम उद्योगों का सराहनीय योगदान। केंद्रीय वित्त मंत्री ने राजधानी भोपाल में 6वें दत्तोपंत ठेंगड़ी व्याख्यानमाला में कहा। मुख्यमंत्री ने गौरव दिवस के अवसर पर कहा कि सीहोर में औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया जाएगा। राजधानी भोपाल और सीहोर लाइट मेट्रो रेल के जरिए जोड़े जाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज खेलों के राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करेंगी। टेबल टेनिस खिलाड़ी शरद कमल को वर्ष 2022 के लिए ध्यानचंद खेल पुरस्कार दिया जाएगा और वर्ल्ड कप फुटबॉल में नीदरलैंड्स और सेनेगल प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। बुलेटिन में इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।